यदि एक बार मेरा जन्म और भी तुम्हारे कुल में मेरा आगमन होगा। सुखदेव जी कहते हैं, ये चाहते राजा परीक्षित को और उनकी युधिष्ठिर को ये प्रसंग भगवान ने सुनाते हैं। महाराज परीक्षित जी ये प्रसंग और बड़ा सुंदर पूछते हैं। कहते प्रभु मैं आपसे एक कथा और सुनना चाहता हूँ। कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम के बारे में 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य, ये गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास। तो जी राजन परीक्षित को गृहस्थ आश्रम के कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि वास्तव में सबसे बड़ा श्रेष्ठ आश्रम यदि कोई है तो श्रेष्ठ आश्रम क्या है? गृहस्थ आश्रम। कोई यज्ञ पुण्य कथा भागवत करता है तो आपसे चंदा मांगने के लिए घर में गृहस्थ आश्रम में आएगा। पर जो गृहस्थ आश्रम में बात करता हूँ तो किसी से नहीं मांगना पड़ता है। इसलिए कहीं भी रहो, किसी भी प्रकार से रहो, झाड़ू लगाते समय, कोई कार्य करते समय अपने मन में एक ही व्यक्ति को चिंतन करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बस अपने इसी मन में गृहस्थ आश्रम में प्रभु नाम स्मरण चलता रहे। सबसे आदर्श वाले कोई है तो गृहस्थ आश्रम है। किसी भी प्रकार के रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते, जैसे वृंदावन की गोपियां हर परिस्थितियों में राधा माधव को याद करती हैं, कभी भी नहीं भूलती हैं। इसी तरह से सुखदेव जी राजा परीक्षित को गृहस्थ आश्रम का उपदेश दिया। हमारा गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, परीक्षित जी सुखदेव जी तो बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में न करे ही कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का। तो जब तक आदमी के जीवन में संपन्नता रहती है, कोई कष्ट नहीं रहता है, तो भगवान को आदमी बराबर याद नहीं करता। इसी में बड़ा सुंदर प्रसंग सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। कहते राजन, मैं एक आपको बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूं। एक गजराज था। गजराज के पास बड़ा लंबा परिवार था। 50 पत्नियां थी, 150 बच्चे। जंगल का राजा है सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि यहाँ पर शेर, हाथी रहते, वहां पर शेर नहीं टिकता। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, वह गजराज आने वाले विपत्ति पर तनिक भी विचार नहीं किया। अनेक जुल्मों को तोड़ता हुआ, जीव जंतु को भय पैदा करता हुआ एक सरोवर में गया। और जल में जो रहने वाला जीव होता है मंगर, वह जीव का सबसे बड़ा मजबूत प्राणी है। हम एक बार अभी पिछले साल सोन घड़ियाल में देखा हूँ, मेरा शिष्य लोग भी है, वो बालू के ऊपर एकदम लेटते हैं और पतले पतले लंबे से कहीं थोड़ी घुमा दे, हमने कहा तो देख लेते। अब सीधे उस बालू में घुसते रहते हैं, बताते बड़ा दिमाग करना करते हैं।
कभी कभार धोखे से बड़ा गुनाह करने लगता है। अब ये जन्म काफी मजबूत है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित अपने आने वाले विपत्ति पर तनिक भी वह गजराज विचार नहीं किया और अपने बच्चों के साथ जाकर के जल क्रीड़ा किया, चोर के माध्यम से को स्नान करवाया और जल क्रीड़ा करते करते वह ग्राह के चंगुल में जाकर के गजराज फंस गया। गजराज ग्राह के चक्कर में फंसे। अब ग्राह जाकर के उसके चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ करके अपने अथाह जल में ले जाकर के खींच लिया। एक तरह से गज और ग्राह की लड़ाई बड़ी लंबी चली। 3 महीने तक युद्ध चला गज और ग्राह। कुछ समय तक तो पत्नियों ने प्रतीक्षा किया। आज उस गजराज का पत्नियों ने साथ छोड़ दिया। गजराज का बच्चे भी साथ छोड़ दिए। गजराज सभी को रोका कि भाई आज लोग मेरे विपत्ति भी आप साथ छोड़ करके जा रहे हो। गजराज का कोई साथ नहीं दिया, कहेगा मैं कब तक भूखा मरूंगा। बच्चे भी चले जाते हैं, पत्नियां भी चली जाती है। आज गजराज को सभी साथ छोड़ देते हैं। गजराज को बड़ा आत्मग्लानि पैदा हो। सुखदेव जी कहते परीक्षित आज वह गजराज किसी को नाम नहीं लिया, न तो शंकर जी का नाम लिया, न तो ब्रह्मा जी का नाम लिया, इंद्र क्या तो पूछा नहीं। भगवान नारायण का भी वह प्रत्यक्ष नाम नहीं लिया। ये कमल के पुष्प को लेकर के वह सिर्फ भगवान नारायण का ही परोक्ष रूप से नाम लिया। हरिम उपात चक्रम वचेत सांगुज करा गिरिमा प्रेत नारायण किल गुरु भगवन नमस्ते। फिर भगवान नारायण का ही चरणों को प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित इसका अर्थ क्या है। परीक्षित जी ने कहा कि इसका अर्थ क्या है, क्योंकि ब्रह्मा जी का एक तेरा नाम नहीं लिया तो मैंने तो नहीं जाऊंगा। शंकर जी कहे हम क्यों जाए, हमारा क्या बात था, हमारा कोई नाम नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जी का कोई नहीं है संसार में, उसका तो एक ही है। कौन? नारायण। नारायण के अलावा संसार में किसी का कोई नहीं है। भगवान ने अपने वाहन को बोले गरुड़ महाराज जी को, तो गरुड़ महाराज जी को भी थोड़ा सा अभिमान हो गया, क्योंकि घर में भी छोटा मोटा वाहन हो तो चलाना सीखना चाहिए। तब तक नहीं तो बाइक को चला लिया था। यदि ड्राइवर नहीं आया तो अपने पास बाइक है तो काम होगा। गरुड़ महाराज जी अपने मन में सोचा जब देखो तो भगवान का वाहन बन के तैयार हो। अभिमान आ गया। भगवान मन में सोचा कि मेरे परम भक्त गरुड़ महाराज जी के मन में अहंकार कैसे आया। आज गरुड़ महाराज जी का अहंकार को दूर हो। भगवान ने कहा कि चलो गरुड़ जी, तत्काल चलो, समय कम है। गरुड़ महाराज जी, भगवान अपनी छोटी सी कनिष्ठ गरुड़ महाराज जी के पीठ पर रख दिए। गरुड़ महाराज जी अपना पंख को पटक रहे हैं, पर गरुड़ महाराज जी के चलने की शक्ति समाप्त हो।
गरुड़ महाराज जी भगवान के चरण में जाकर के गिर जाते, कहते प्रभु मुझे अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब भक्त के मन में तनिक भी अहंकार आ जाता है तो भगवान नारायण वहां से दूर चले जाते हैं। जब मैं और मेरा का अपने शरीर में अभिमान आ जाता भक्त के, सुखदेव जी कहते परीक्षित मैं और मेरे के कारण भगवान ने अपने आप से अलग कर लेते हैं, भक्त से अलग हो जाते हैं। यही हाल गज और ग्राह की स्थिति पैदा हो। जब तक गजराज के मन में अहंकार था कि मेरे पत्नी हैं, अजित के पास 150 बच्चे हों और 150 बच्चे एक एक मंगल को ग्राह को पकड़ते तो निकाल देते, पर आज कोई साथ में नहीं। भगवान ने प्रकट हुए और दोनों के बीच में भगवान ने प्रकट होकर के अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से गज और ग्राह का भगवान ने उद्धार किया। जैसे भगवान दोनों के फासले में अपने मुख मंडल ग्राह को काट दिया, भगवान के स्पर्श होते ही दोनों श्राप से मुक्त हो गए। बोले नारायण भगवान की। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित ये गज और ग्राह कौन है? शंका के समाधान करते हुए उन्होंने बताया ये जो ग्राह था वो नाम का गंधर्व था और देवन ऋषि के श्राप के कारण इसको गज योनि में आना पड़ा, ग्राह की योनि में आना पड़ा। ये गजराज कौन है? गजराज इंद्रद्युम्न नाम में देवराज इंद्र पधारते हैं अगस्त महामंत्र सहित। इन्होंने ठाकुर जी की पूजा करते हुए अपने आश्रम से अतिथि सेवा नहीं किया, संत सेवा नहीं किया, यद्यप प्राप्त नहीं किए, पर आज भी एक संत के अपमान के कारण इनको आज गजराज योनि में जाना पड़ा। और भगवान अपने पार्षद बना करके गजराज से मुक्ति दे करके आज अपने भगवान अपने लोग लेकर के चले जाते हैं। हमारा शास्त्र भी कहता है, ऋषि मुनि भी कहते हैं कि कितना भी बड़ो संत हो, यदि अपने दरवाजे पर अपने गुरु जी आ जाए, पूजा करते समय आ जाए, कोई बड़े संत भगवान अकस्मात आ जाए तो ठाकुर जी से क्षमा याचना करते हुए जल पात्र गिरा करके अपने गुरु का सम्मान करते हुए और आशीर्वाद लेकर के पुनः निवेदन करके अपने जितने भी दैत्य हैं, राजा बल, तो राजा बल के गुरु कौन है? शुक्राचार्य महाराज। शुक्राचार्य महाराज जी से राजा बल ने निवेदन किया, कहा गुरु जी मेरी एक बड़ी इच्छा है। गुरु जी कहे बताओ क्या इच्छा? कहते कि मैं चाहता हूं मैं स्वर्ग लोक का राजा बन जाऊं। अब गुरु जी में ताकत होती है, अपने चित्त का स्वर्ग लोक का राजा बनाने में सामर्थ्य था। गुरु जी ने आदेश दिया शुक्राचार्य जी ने कि आज चढ़ाई करके सारे इनको बंदी बना करके स्वर्ग लोक का राजा बन गया। राजा बल ने अपनी सेना को लेकर के और जाकर के इंद्र लोक में चढ़ाई करके इंद्र को बंदी बना करके और वहां का राजा बन गया। कुछ समय बीत गया, जब ये देवता लोग भगवान नारायण के पास मिलकर के जाते हैं, भगवान ने कहा कि अवश्य मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, पर समय की प्रतीक्षा करना पड़ेगा। भगवान ने उपाय बताया
कि समुद्र का मंथन करना, और समुद्र के मंथन में राजा बल से मित्रता करना पड़ेगा। और जब तक राजा बल से मित्रता नहीं करोगे समुद्र मंथन का कार्य संपन्न नहीं होगा। तो कहते प्रभु उसका उपाय बता दीजिए। उन्होंने बताते कि मंदराचल पर्वत को मखानी बनाया जाए, वासुकी नाग को नेति बनाया जाए। तो कहते प्रभु इतना बड़ा पर्वत को कौन ले जाएगा? भगवान कहते मैं ले जाऊंगा। भगवान अवतार ग्रहण करते, कच्छप अवतार, कछुआ का अवतार भगवान लेते। बोले कच्छप भगवान की जय। और मंदराचल भगवान अपने गण पर बैठाए, मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाल दिया। कछुआ का जो पीठ होता बड़ा मोटा होता। मंदराचल पर्वत को भगवान अपने कच्छप अवतार लेकर के भगवान ने ग्रहण किया। दैत्यों में समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। दैत्य लोग पूज के बाघ को छोड़ करके मुखमंडल पकड़ा, और जब मुखमंडल को पकड़ा समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान ने समझाया था कि जो भी समुद्र के अंदर रत्न निकलेंगे, रत्न को बांट करके अपने आप को लेना, उसमें लालच नहीं करना। तो सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष। जितने समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला, समुद्र के जितने भी जीव जंतु हैं सभी छटपटाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। भोलेनाथ के पास निवेदन किया। भोलेनाथ ने भी कहा कि ठीक है, अभी थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं भगवती उमा के पूछ लो, पार्वती जी से पूछ लो। भाई कोई बात हो जाएगी तो फिर जिम्मेदार व्यक्ति कौन होगा? पार्वती जी ने कहा प्रभु आप तो संसार के रक्षा करने वाले अपने भक्त जनों की स्वयं जानते। और भगवान ने भोलेनाथ आते हैं समुद्र मंथन के किनारे, सारे विष को एकत्रित किया, कटोरे में रखा, और कटोरे में रख करके भगवान ने जैसे हलाहल विष का पान किया। विष का काम है प्रभाव दिखाना। भोलेनाथ के कंठ नीला पड़ जाता है, भगवान का दूसरा अवतार हो जाता है नीलकंठ भगवान। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। और जो भी प्रसाद में जड़ी बूटी गिरी, बिच्छू, सर्प, जितने भी जीव जंतु हैं, ये सभी ने बोला कि कटोरी का प्रसाद लेने जड़ी बूटी वाले। इसके बाद कामधेनु निकली, ऋषियों ने ले लिया। इसके बाद सुंदर धनुष निकला, गाय निकला, चंद्रमा निकलते हैं, कई प्रकार के सारे रत्न निकले। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, लक्ष्मी जी भी प्रागट्य हुए, आपस में सभी बटनवारा चल रहा। और अंत में जब धन्वंतर नाम के ऋषि कमंडल में सुंदर अमृत रस लेकर के प्रकट हुए तो दैत्यों ने झपट्टा मारा, अमृत रस को छीन लिया। बेचारे देवताओं ने त्राहि मां प्रभु गड़बड़ हो गया। भगवान ने कहा क्या हो गया? कहा कि जो मेहनत था बेकार हो गया। भगवान का मेहनत सार्थ हो गया, बेकार नहीं। भगवान का अंतिम स्वरूप जानते हैं क्या बनाते हैं? हमारे प्रभु नारायण स्वयं बन जाते मोहिनी। बोलिए मोहिनी भगवान की। मोहिनी यानी स्त्री का स्वरूप। और ऐसा सुंदर मोहिनी का स्वरूप भगवान ने बनाया कि ऐसा
भोलेनाथ स्वरूप को देख करके प्रभु के भोलेनाथ ने भी परेशान हो गए। लक्ष्मी जी तो सोचा भी नहीं। और भगवान के अपने पायल के जीवों की झंकार किया कि दैत्यों की सारी बुद्धि को भगवान ने भ्रम में डाल दिया। और दैत्यों की जो बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है तो दैत्यों ने अपने आप जा करके अमृत का मंत्र किया हुआ वह जो अमृत कलश था भगवान नारायण के हाथों में। भगवान ने उपदेश भी दिया कि बिना पहचान के किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति भी नहीं देना चाहिए। पर दैत्यों ने कहा कि मैं ऐसे खानदान का पुत्र हूं कि मैं विश्वास रखता। भगवान ने समय निश्चित कर दिया, कल सवेरे 7 बजे समुद्र मंथन का निकला हुआ रथ में बटनवारा करेंगे। हम तो नहीं करेंगे भाई, हमको तो आपकी पूजा नहीं करना, आप लोग चिंता मत करिएगा। इधर से कुछ लोग सोचे कथा बंद हो जाएगी, हमने कहा ऐसा नहीं हो। समुद्र मंथन का जब विभाजन हुआ, क्योंकि राहु केतु को यह मालूम था कि यह राहु केतु समझ गया था कि भगवान नारायण है। चंद्रमा और सूर्य के बीच में अपने स्वरूप को बदल जाते राहु केतु प्रवेश किया। भगवान जिस समय समुद्र मंथन से निकले हुए रक्त का विभाजन किया तो भगवान अपने सबसे पहले देवताओं को खिलाया। और देवताओं के बीच में बैठे हुए राहु केतु भी वह स्पर्श कर लिया, यानी पान कर लिया। और जब पान कर लिया हल्ला तो हो गया। भाई देखिए, मामला तब दब जाता यदि हल्ला न होता तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र को प्रयोग न करते, राहु केतु को वध न करते, भले अजर अमर हो जाता। पर यहाँ पर जब समाज में हल्ला हो गया तो भगवान को दंड तो देना पड़ेगा। इसलिए राहु केतु का सिर तो सुरक्षित हो गया। शरीर भगवान धड़ के अंदर न जाने पाए तो उसको सिर को रख दिया। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यद्यप देवताओं की जो विजय मिली है, कि देवताओं की विजय मिली नारायण की कृपा से। देवताओं को विजय अपने कृपा से नहीं मिली है, नारायण की कृपा से मिली है। और परिणाम ये हुआ, समय आने पर वही देवता लोग भगवान नारायण को भूल गए। और जब भूल जाते हैं तो फिर वही परेशानी आती। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, किसी भी परिस्थिति में रहो, सामर्थ्यवान हो या गैर सामर्थ्यवान हो, ऊंचे पद में बैठ जाओ या नीचे पद में बैठ जाओ, मध्य पद में बैठ जाओ, पर कभी भी नारायण को मत भूलो। और यदि नारायण को भूल गए हैं तो अब एक दिन परेशानी आना है। यही आज देवताओं की होती थी। अमृत कलश जैसे भगवान ने पिलाया, कुछ समय के बाद देवताओं में अभिमान आया, देवासुर संग्राम हुआ। और देवासुर संग्राम में दैत्यों की पराजय तो अवश्य होती है, पर गुरु शुक्राचार्य जी के पास एक बहुत बड़ा मंत्र था, संजीवनी विद्या। वो संजीवनी विद्या किसी के पास है। बृहस्पति के पुत्र कच्छ महाराज जी ने संजीवनी विद्या को तो पढ़ा, शुक्राचार्य जी ने पढ़ाया, पर वह कच्छ महाराज जी की संजीवनी विद्या निष्फल हो गई।
मैं संक्षिप्त में बता देता क्योंकि ज्यादा ले जाऊंगा, प्रथम मुझे कृष्ण जन्म में चलना है अभी। क्योंकि आश्रम में जो शुक्राचार्य जी की कन्या थी देवयानी कच्छ महाराज जी से विवाह करना चाहती। अब कच्छ महाराज कहते कि आप पुत्र की बेटी हो और मैं गुरु जी से शिक्षा ग्रहण किया हूँ, इसलिए आप मेरी भगनी लगती हो, इसलिए मैंने आपसे विवाह नहीं कर सकता। मेरा विद्या भले निष्फल हो जाए पर मैं अपने मर्यादाओं से विपरीत कार्य नहीं करूँ। कच्छ महाराज जी को वही देवयानी ने श्राप दिलवा दिया अपने गुरु, अपने पिताजी से, शुक्राचार्य जी से। और जब शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया और कच्छ महाराज जी की संजीवनी विद्या निष्फल हो जाती है। उस संजीवनी विद्या के माध्यम से सभी दैत्य जीवित हो गए। जब जीवित हो जाते हैं कुछ समय के बाद वही जाकर के पुनः राजा बल ने गुरु कृपा के कारण पुनः अपने इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, जब इस बार पुनः यही स्थिति होती, भगवान ने नारायण ने कहते कि आप लोगों की यही आदत बन गई, पर चलिए इस बार मैंने अदिति के आश्रम में पुत्र बनकर के वटुवामन भगवान बनकर के आऊंगा। वटुवामन बनकर के मैं आऊंगा देवराज इंद्र के। इस बार मैंने सारे संपत्ति का ही हरण करूंगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, समय आया और समय के आने के बाद भगवान ने देवताओं को समझाया, आप जाइए कश्यप महाराज जी के पास। आप कश्यप महाराज जी से निवेदन करिए, क्योंकि देवताओं की माँ अदिति महारानी, कश्यप महाराज जी अपने पत्नी अदिति महारानी को एक विद्या बताते हैं। उस विद्या का नाम है पयोव्रत विद्या। जिसके संतान नहीं होती है और इसका कभी भी अनुष्ठान किया जाए, अवश्य भगवान उनके मन की कामना को पूर्ण करते हैं। इस विद्या में की ताकत है। इसका नाम है पयोव्रत। फाल्गुन शुक्ल पक्ष से लेकर कटपदा से लेकर के त्रयोदशी तक इस व्रत का विधान। सूर्योदय के पूर्व स्नान करना, सफेद वस्त्रों को धारण करना, पूजन करने के बाद खीर बना करके 12 आहुति देना, त्रयोदशी दिन के उद्यापन करना और उस खीर का प्रसाद भगवान के आशीर्वाद मान के ग्रहण करना। ये तो पयोव्रत का विधान है। ऐसे कश्यप महाराज जी अपने पत्नी अदिति महारानी को बताया। अदिति महारानी ने पयोव्रत किया, पर देखिए निष्ठा में ताकत होती विश्वास। विश्वास होना चाहिए, विश्वास तो फलदायक। अदिति महारानी ने बड़े निष्ठा पूर्ण थे एक पयोव्रत के विधान को करती है। स्वदेह भौतिक आत्मा स्वयात्मा प्रकृति पर पुत्रार्थ मोहे विकारण। तो देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति ने स्वीकार किया। श्रोत्राणाम प्रवण द्वादत्याम मोरते विजितः प्रभो सर्वे नक्षत्र ताराद्या चक्रवात जन्म एव दक्षिणाम। अब आपकी कथा सुना रहा हूं श्रावण महीने की। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित आपको कथा सुना रहा हूं श्रावण महीना।
श्रावण और भादव का महीना बड़ा पवित्र महीना है। भादव के महीने में हमारे प्रभु बलराम और कन्हैया का आगमन हुआ। इसके पहले आज प्रभु वामन भगवान का प्रकट होने जा रहा। आज वामन द्वादशी है। भगवान के जो भी प्राकट्य का समय है ठीक 12 बजे दिन या 12 बजे रात्रि। हमारे अभी जो तिवारी परिवार में भागवत हो रही है, ये बड़ा ही सुंदर पुनीत महीना पिताजी के लिए है। चैत्र महीना, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में ही प्रभु राम का अवतार हुआ। हमारे भागवत का विश्राम दिवस भी नवरात्रि के पावन पर्व प्रथम दिवस पर होगा। उस दिन हमारा नव संवत्सर हिंदू संवत्सर भी लागू होगा। ये भागवत भगवान की महीना तो कभी भी पुनीत महीना। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ये भागवत की कथा सुना रहे हैं। आज चौदसी तिथि ठीक 12 बजे बोले वामन भगवान की। कितनी सुंदर हमारे प्रभु की झांकी वामन भगवान, मंगलमय स्वरूप झांकियां हैं। छोटे छोटे प्रभु के चरण चिन्ह, गोल गोल टमाटर जैसे बढ़िया मुखार बिंद। हमारे प्रभु बट वामन को देख करके उस समय आकाश मंडल से जाकर के समस्त देव देवताएं ने पुष्प वृष्टि भी करते हैं। और भगवान को सभी देख करके सबके मन मोहक बटुआ भगवान है। बड़ा ही सुंदर आज बट वामन भगवान को संस्कार किया गया। देवताओं ने विधिवत पूजन किया, स्तुति किया। कमंडल अपने भगवती उमा देती हैं। गुरु जी स्वयं आकर के यज्ञोपवीत, माता ने कौपीन, इस तरह से भगवान को सुंदर दीक्षा पात्र सभी दे दिया जाता है। बट वामन के दिन जो कोई भक्त दान में छाता करता है या जितने भी और भी सामग्रियां सभी को उस दिन दान आप कर सकते हैं। वस्त्र दान, अलंकार दान, छाता दान, उसका बड़ा ही महत्व रहता। आप बताइए बट वामन भगवान कितना सुंदर आकर्षण हो गया। स्वयं ब्रह्मा जी आकर के गुरु बृहस्पति महाराज जी अग्नि कभी दक्षिणा आशीर्वाद दिया। भाई गुरु जी को क्या चाहिए, शिष्य को तो आशीर्वाद दे देते हैं, और वो भी गुरु बृहस्पति महाराज जी। इसलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा श्रेष्ठ। संक्षेप में आगे कथा बताएंगे। देवराजेंद्र की कथा ये गति देवराजेंद्र की हुई है। जो कथाएं चल रही हैं तो देवराजेंद्र गुरु को भी भूल गए, दुर्वासा ऋषि को भूल गए, और गुरु ने श्राप नहीं दिए। अपमान तो हुआ। इसलिए देवराजेंद्र को अपने लोक से पतन का कारण बना। अब जब देवराज ये सब बट वामन भगवान तैयार हो गए, सुखदेव जी कहते परीक्षित हाथ में गोमुखी बाला ले लिए, भिक्षा पात्र ले लिए, छाता लगा करके हमारे प्रभु स्वयं चलते हैं नर्मदा के दक्षिण भाग में
यहाँ पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है, वहां भगवान प्रकट हो गए। राजा बल के यज्ञ के सामने जब भगवान जाकर के प्रकट हुए, राजा बल ने वह रूप को देखा, राजा बल ने मोहित हो गया। शुक्राचार्य जी गुरु जी समझाते हैं राजा बलि को, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, अब ब्राह्मण की तरह तेज नहीं हो सकता है, ये तो साक्षात नारायण है। हाँ, बट वामन भगवान जाकर के जय के गेट के सामने पहुंचे, यज्ञ मंडप के सामने खड़े हो। राजा बल ने बड़ा सुंदर स्वागत किया, हाथ जोड़ करके राजा बल ने स्वागत किया।